हेतल जी, हेतल जी प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दो कि लाइव स्टार्ट हो गया है। और आज ये लास्ट है प्रीमिक्स का, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है प्रीमिक्स सीखने में, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं ये प्रीमिक्स का सेशन आगे नहीं चलाऊंगी। ये लास्ट प्रीमिक्स का है। और कल वैसे भी मैं लाइव नहीं करूँगी क्योंकि कल मेरा फास्ट है, ठीक है ना। और आज ये प्रीमिक्स सिर्फ बनाना सिखाऊंगी और कल वेनेसडे को इसका मेकिंग सिखा दूंगी, ठीक है ना। प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दो, आज लास्ट है, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा किसी को इसका प्रीमिक्स सीखने में, तो फिर तो यहाँ पे मैंने मिक्स दाल ली है। कौन कौन सी ली है मैं वो सब डाल दूँगी, इन आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे तुअर की और जो छिलके की मूंग की दाल बिना छिलके की जो मूंग की दाल आती है वो, और चने की दाल है, ठीक है। इन सबको पहले मैंने एक कॉटन के कपड़े पे डाल के और इसको पूंछ लिया था। पूंछ के फिर एक गीले कपड़े को बिल्कुल निचोड़ के और इनको अच्छी तरह से मैंने पूंछ लिया है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से पूंछ लिया है और अब मैं इनको पहले ड्राई रोस्ट करूँगी दाल को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, हेलो भारती जी, आज एक तो दाल प्रीमिक्स बना रही हूँ और एक चाय प्रीमिक्स, और ये लास्ट प्रीमिक्स है। अब प्रीमिक्स नहीं सिखाऊंगी मैं क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फिर मैं अब ये प्रीमिक्स वाला सेशन एंड कर रही हूँ। और आज प्रीमिक्स बनाना सिखाऊंगी और कल तो मेरा फास्ट है, इसलिए मैं कल कुछ नहीं बनाऊंगी। कल मतलब मेरी कल लाइव नहीं करूँगी मैं, फिर परसों करूँगी। परसों आप लोगों को सिखा दूँगी कि इसको कैसे बनाना है, यूज़ कैसे करना है इस प्रीमिक्स को, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा प्रीमिक्स सीखने में, तो फिर मैं कुछ और सिखाती रहूँ, है ना। प्रीमिक्स नहीं सिखा रही मैं, ये एक दो प्रीमिक्स वो हो गए, दो ये हो जाएंगे, चार हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैंने हाफ TSP ये घी लिया है और अब इसको ड्राई करें। इनको कलर चेंज नहीं होने देंगे और थैंक यू भारती जी, कलर चेंज नहीं होने देंगे और इनको भुनना है हमें, ठीक है, खुशबू आने तक। और फिर ये जब तक ठंडा होगा, क्योंकि हमारी दाल जब तक ठंडी होगी तब तक हम चाय का प्रीमिक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारी साथ साथ दोनों रेसिपी कंप्लीट हो जाए। इजी टू कुक है और बहुत अच्छी रेसिपीज़ है और कमर्शियल है, आप यूज़ करो। बट थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जैसे मिक्सी का जार लेते हो तो मिक्सी का जार आपका गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए उनके अंदर। दूसरा, आप लोगों को जो भी चीज़ लो उनको अच्छी तरह से ड्राई करके लो। ये थोड़े दो चार आप लोगों को, और एयर टाइट कंटेनर या फिर एयर टाइट पॉलीथीन में आप लोगों को जिपलॉक बैग में करके अच्छी तरह से उसे बहुत अच्छी तरह से सील पैक करना पड़ेगा। जब भी हम प्रीमिक्स बनाते हैं, इनका दो चार चीज़ें होती है जिनको नहीं मैं, हेलो श्यामला जी, नहीं मैं कब से मैंने कह रखा है मैं FB पर कर रही हूँ लाइव, और अभी YouTube पे तो मैं इसको वो कर दूँगी डाउनलोड। तो यहाँ पे हमें इन्हें क्योंकि चाहे मैं FB पे करूँ चाहे YouTube पे करूँ, किसी पे भी करूँ, मेंबर्स को तो इंटरेस्ट कम आता है। पूछूंगी कि कौन कौन सी रेसिपी बनाऊँ, तब बहुत बता देंगे, ये मैम ऐसा बता दो वैसा बता दो, फिर बट इंटरेस्ट कम आता है सबको। तो यहाँ पे
इसको हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है खुशबू आने तक। प्लीज़ लाइक शेयर करो। हेलो श्वेता जी। आज थोड़ा सा मेरे क्या जुकाम हो रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। मौसम हमारे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। मैं कल लाइव नहीं करूँगी, इसको बनाना आपको परसों सिखाऊंगी, ठीक है ना, कि कैसे आप प्रीमिक्स बना के उसका यूज़ कैसे करोगे, ये परसों बताऊंगी। कल मेरे फास्ट है तो कल मैं इसको नहीं बताना कल हम लाइव नहीं करेंगे। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, कल हम लाइव नहीं करेंगे, परसों करेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो। और अब मैं प्रीमिक्स के नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स को किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स इंटरेस्टेड नहीं है मेंबर्स, ये पता चल रहा है मुझे, क्योंकि न तो किसी को इंटरेस्ट आ रहा है और मैसेज करो तो मेंबर वही 2-4 जने आ रहे हैं। इसलिए प्रीमिक्स अब ये लास्ट प्रीमिक्स है हमारा। एक तो दाल प्रीमिक्स बना रही हूँ और एक चाय प्रीमिक्स, ठीक है ना। थैंक यू श्वेता जी। प्लीज़ अभी तक जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो, लाइक कर दो। इसको अच्छी तरह से मैंने पहले बता दिया है कि हमें दाल को जब भी हम लेते हैं उसे पहले एक कॉटन के कपड़े पे डालो, उसे अच्छी तरह से पोंछ लो आप लोग अच्छी तरह से, ताकि उसका जितना भी पाउडर है वो निकल जाए। उसके बाद में आप इसे अगर आप इसको दूसरे दिन काम में लेना चाहते हो तो आप इसको वॉश करके और एक कपड़े पे डाल के और इसको पूरी अच्छी तरह से सुखा के भी एक मेथड वो होता है। दूसरा मेथड जो मैंने किया है, मैंने पहले उसको अच्छी तरह से एक कॉटन के कपड़े पे डाल के अच्छी तरह से पूछ लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पाउडर था वो निकल गया। फिर उसके बाद में एक गीला कपड़ा लिया, उसको बहुत अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, ज़रा सा भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसको मैंने ड्राई करके और उसके बाद में इनको दालों को उससे पूंछ लिया ताकि इसके ऊपर का सारा जो गंदगी है वो निकल जाए और ये ज़्यादा इसमें मॉइस्चर ना आए, ठीक है। तो आप मैंने जैसे किया वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको वॉश करके कपड़े पे सुखा दो अच्छी तरह से। फिर उसके बाद में इसे हाफ़ TSP ऑयल मतलब जब घी का ही यूज़ करना है आपको। जब हम प्रीमिक्स बनाते हैं ना तो घी का ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। और अच्छी तरह से सूखने के बाद में ही उसे यूज़ करोगे आप, अगर वॉश कर रहे हो तो। और अगर मेरी तरह कर रहे हो तो फिर आप उसको हाथों हाथ यूज़ कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। इसे हमें अच्छी तरह से खुशबू आने तक मैं यहाँ पे अब बिल्कुल सिम कर दूँगी इसको। अब मुझे जो लगेगा मैं वो रेसिपी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से कंसल्ट करके भी अगर कोई रेसिपी लाती हूँ तब भी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर ये कहते हैं कि मैम आप ये वाली रेसिपी लाओ, मैं वो रेसिपी भी लाती हूँ, कमर्शियल रेसिपी लाती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई भी रेसिपी उठा के लाती हूँ। कमर्शियल रेसिपी होती है, आप उसको यूज़ करके देखो, आप लोगों को 100% रिज़ल्ट बेस्ट आएगा आपका।
बट फिर भी मेंबर्स को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हेलो राखी जी, थैंक यू। प्लीज़ अभी तक जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो। आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अच्छा, जब हम इसको निकालेंगे ना तो छलनी पे निकालना है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे और ये जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है। और जैसे ही हम निकालेंगे तो ये आप लोगों को पता है, जब हम किसी गर्म चीज़ को निकालते हैं तो वो पहले बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, फिर जैसे ही वो बाहर आती है, मतलब हवा के कांटेक्ट में आती है, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है, तो क्रंची उसके अंदर क्रंचीपन आ जाता है। तो ऐसे ही दाल के साथ भी होगा। थैंक यू राखी जी। प्लीज़ एक बार ग्रुप में अभी जाके मैसेज करना अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो इसमें प्रीमिक्स में, तो ही मैं प्रीमिक्स कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी कंटिन्यू। मैं प्रीमिक्स का ये सेशन यहीं पे फिनिश कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ डिस्कस कर लेना ग्रुप में और मुझे बता देना वहाँ पे मैसेज करके, क्योंकि मेंबर आ ही नहीं रहे। अभी देखो, अभी भी सिर्फ 3 मेंबर हैं। फिर मैं ऐसा करने से तो अच्छा है ना मैं इसको प्राइवेट करूं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। या फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं, क्योंकि जब आप लोगों की इच्छा हो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इसे हमें अच्छी तरह से एक खुशबू आएगी और हम इसे, मैंने लो फ्लेम पे, आपको ये काम लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि नहीं तो हमारी दाल जल जाएगी, तो हमें उसमें से जलने का टेस्ट आएगा। 2-5 मिनट और रखूँगी, 1-2 मिनट, मतलब सॉरी 1-2 मिनट और चलाऊँगी और मेरी ये यहाँ पे डन है। हेलो हेतल जी, आप तो पहले आ गए थे ना। श्वेता जी कंटिन्यू क्या ऐसे रखूँ? आप देखो ना मेंबर कितने हैं, आप प्लीज़ एक बार देखो मेंबर कितने हैं। 4, 3, 2 ऐसे मेंबर आ रहे हैं, बताओ आप। और मैंने आप लोगों से खुद से ग्रुप में ये पूछा था कि कौन सी रेसिपी देनी है, तब आप लोगों ने खुद ने ही, मतलब आप लोगों का कह रही हूँ, मतलब ग्रुप में से ही कहा गया कि मैम प्लीज़ ये करो प्रीमिक्स का। तो मैंने प्रीमिक्स का मैं आप लोगों के लिए कमर्शियल रेसिपी लेके आ रही हूँ। यहाँ तक कि मैं आप लोगों के हाथों हाथ इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करा रही हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब जैसे मैं ये लाइव फिनिश करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोगों में से मैं आप लोगों की नहीं कह रही, जो आ रहे हैं उनकी नहीं कह रही हूँ। अदर मेंबर्स तो बहुत कम, बहुत कम, कम क्या बहुत कम। पहले तो फिर भी थोड़े बहुत आ रहे थे, अब तो 3-4 ही मेंबर रह गए। तो यहाँ पे ये डन है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मेरा हो गई, दाल तो हो गई। अब पहले हम चाय प्रीमिक्स बनाएंगे, तो इसे हमें ऐसे नहीं डालना है। ऐसे आपको एक छलनी लेनी है, उस छलनी में इसे हमें डालना है दाल को। उससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, साथ ही ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अब मैं है ना चाय प्रीमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल लाइट कलर की जो चाय की पत्ती आती है ना, वो लेनी है ना। तो मैं ये घर के लिए बना रही हूँ मेरे, इसलिए मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने वो ली है। अगर आप कमर्शियली जाते हो तो आपको बिल्कुल लाइट कलर वाली, जो लाइट टेस्ट वाली, सॉरी कलर क्या, जो लाइट टेस्ट वाली आती है ना, जैसे रेड लेबल या जो भी होता है, उसकी यूज़ करनी है आपको। और अगर घर के लिए खुद के लिए बनाना है तो एक बार पहले टेस्ट अपने खुद के अकॉर्डिंग करके देखो। तो यहाँ पे ये चाय की पत्ती ली है मैंने, यहाँ ये है इलायची, लौंग, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ठीक है। अगर आप दालचीनी का टेस्ट चाय की पत्ती में आपको नहीं अच्छा लगता, आप स्किप करो। लौंग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, स्किप करो। काली मिर्च नहीं चाहिए, स्किप करो। इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, स्किप करो। आप इनमें से जो चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सिंपल और इजी और फास्ट रेसिपी है, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो जितने भी ये हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये है, इसको हमें पहले अच्छी तरह से पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ रेसिपी बना रही हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग फुल। अब इसी में हमें ये मिल्क पाउडर है, ठीक है। मिल्क पाउडर को अभी हमें यूज़ नहीं करना है। इसी में हमें ये जो हमने अभी पीसा है, इसी में चाय की पत्ती, अरे भूल गई, इलायची पाउडर लाना था मुझे। अच्छा, अगर आप ये कहते हो मैम वहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत कहाँ है इलायची पाउडर। अगर किसी को नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने कहा ना, जिसको अगर जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है वो स्किप कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे इसमें जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर आता है ना, वो साथ ही ये शुगर पाउडर।
अब इसे पीस लेना हमें। जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में मैं दाल को थोड़ा सा मिक्स करके आ रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें चाय की पत्ती को बिल्कुल बारीक पीसना है। रीज़न, मान लो हम कहीं जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास छलनी नहीं है, तो हम फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें इसको इतना बारीक पीसना है ताकि जब हम चाय बनाएं तो अगर छलनी अवेलेबल नहीं है तो हम उसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर छलनी हो तो बहुत अच्छा है, हम उसे फिर छान के और चाय पी सकते हैं। यहाँ पे ये इसका पाउडर बना दिया हमने। अब इसे हमें इसमें मिक्स करना है। जो मिल्क पाउडर था उसमें इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे हमारी, अच्छा मैंने इसमें शुगर बहुत कम रखी है। रीज़न कि कुछ लोग बहुत कम शुगर यूज़ करते हैं, बट आप शुगर को कम और ज़्यादा कर सकते हो, वो आप पर है। हेलो मीनू जी, मीना जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चाय प्रीमिक्स तैयार है। थैंक यू सो मच लाइक और शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये इसे अच्छी तरह से मिक्स करो और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रख दो। अगर चाय आपके पास छलनी है तो उसको छान के यूज़ करो, नहीं तो इसे हमने इतना बारीक किया है कि इस अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होती है, इसके लिए मैंने कहा है। तो हमारा यहाँ पे ये चाय प्रीमिक्स तैयार है, ठीक है। ये लो, डन है। यहाँ पे ये शुगर आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो ये हमारा तैयार है। अब मैं दाल को पीस के, मतलब हमें दाल को इतना ना तो बारीक, मतलब पाउडर नहीं बनाना है, बट उसे थोड़ा सा पाउडर से थोड़ा सा अच्छी पाउडर से थोड़ा ज़्यादा पीस, मतलब पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई रखना है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि इतना ड्राई रख के और उसके बाद में हमें इसका प्रोसेस आगे करना है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट पीस के लेके आती हूँ। बिल्कुल ठंडी करनी है आपको दाल को। पहले पल्स मोड पे चलाना है आपको दाल को, उसके बाद में उसे आपको
पीसना है। आपका मिक्सी का जार गीला नहीं होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना। अगर गीला हुआ तो आपका प्रीमिक्स ख़राब हो जाएगा। मैंने हाफ़ रेसिपी ली है, आप लोगों को मैं फुल रेसिपी दूंगी। बीच बीच में दाल को खोल के देखना पड़ेगा हमको, ज़्यादा बारीक ना हो। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है। इसका पाउडर भी नहीं होना चाहिए और ये थोड़ी सी दरदरी सी रखनी है। बस लास्ट एक और करूँगी ज़रा सा। यहाँ पे ये डन है। मैं इसी कढ़ाई में वापस इसी में बनाऊंगी। थोड़ी सी इसमें कसर रह गई, मैं एक बार और करके लाती हूँ। आज हमारा मौसम इतना ख़राब हो रहा है।
यहाँ पे ये डन है। तो यहाँ पे ये देखो, इसमें हल्का सा दरदरापन दिख रहा है आपको, हल्का सा दरदरापन रहेगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरापन रखना है। तो अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे घी। अच्छा, कभी भी प्रीमिक्स जो बनाते हैं हम, जैसे दाल के लिए बनाएं या फिर उपमा के बनाएं या फिर पोहे का, किसी का भी बनाते हैं ना, उसमें जहाँ तक हो सके आप लोगों को घी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाओ, बहुत कम क्वांटिटी में बनाओ। मैं घर के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग घी कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून के करीब हमको घी डालना है इसमें। बहुत ज़्यादा हो गया मेरा। आप लोग चाहो तो बाद में इसमें तड़का लेके और इसको यूज़ कर सकते हो, बट जैसे कोई बच्चे होते हैं जो बाहर होते हैं और उनको घर का चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट प्रीमिक्स है। कोई वो वर्किंग वुमन होते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। हेलो श्वेता जी, हेलो रुचि जी, प्लीज़ लाइक शेयर करो अगर जिसने अभी तक नहीं किया है लाइक तो, ठीक है। तो अब इसको हम पहले गर्म होने देंगे, ऑयल को, घी को। प्लीज़ ग्रुप में आज आप लोग एक काम करना कि आज आप लोग ग्रुप में जब जाओ तो इस चीज़ का कर लेना कि अगर इसी तरह से 2-4 मेंबर्स आते हैं तो सॉरी, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी इसको। अच्छा, आप दाल अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ऐड कर सकते हो। मैं पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैंने कौन कौन सी दाल ली है। आप इसमें दाल और दूसरी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरा घी गरम हो चुका है, थोड़ा सा देखूंगी मैं, हल्का सा इसको गरम होने दो। फ्री में मिलता है तब भी आप लोगों को मतलब आपको क्या, दूसरों को आने में प्रॉब्लम है, पेमेंट में मिलता है तब भी प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आया कि चाहते क्या है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, ठीक है। जीरा की क्वांटिटी कम रखा करो क्योंकि जीरा बहुत ज़्यादा अगर होता है तो वो एक खारापन देता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया।
जब जीरा हमारा चटक चुका है तो इसमें हरी मिर्ची, मैंने हरी मिर्ची 2 से 3 डाली है। अगर आप लोग हरी मिर्ची नहीं, मतलब बच्चे हैं हरी मिर्ची नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हरी मिर्ची को बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना पड़ेगा हमें, इसका पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीमिक्स बना रहे हैं। आप ड्राई ग्रीन चिली ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। इसे अच्छी तरह से हमें यहाँ पे हरी मिर्ची को अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है, जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। प्लीज़ जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर दो। आज हम सिर्फ प्रीमिक्स बना रहे हैं और वेडनेसडे को मैं इसका बनाना सिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। कल मैं लाइव नहीं करूंगी, मैं अभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ, कल लाइव नहीं होगा। एक तो दाल प्रीमिक्स और एक चाय प्रीमिक्स। मैंने इससे पहले आप लोगों को 2 प्रीमिक्स ऑलरेडी बनाना बता दिया है, एक तो मैंगो बर्फ़ी प्रीमिक्स और एक कॉफ़ी प्रीमिक्स। इसको अच्छी तरह से आपको जो ग्रीन चिली है उसे अच्छी तरह से आपको ड्राई करना है, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। अब इसमें हम हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे ये ड्राई चिली। अगर आपके पास ये नहीं है आप सूखी ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ इसको। और इसमें करी पत्ता, इसको भी 1-2 मिनट चलाएंगे इनको। यहाँ पे करी पत्ता को अच्छी तरह से हमें ड्राई कर लेना है। प्लीज़ जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया वो कर दो। जिसको भी ग्रुप में ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसे अगर कोई है उसको ग्रुप में ऐड करना है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमें ड्राई करना है। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे काम चलना है हमारा, नहीं तो ये जल जाएंगे सब। यहाँ पर करी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। अब इसी समय मैं इसमें हरा धनिया ड्राई नहीं है, सॉरी, इसमें हरा धनिया डालूंगी मैं, और इसे भी इसके साथ में ये 30-40 सेकंड के लिए हमें इसे अच्छी तरह से करना है, ताकि इनकी ये जो पानी का है, जो इसमें जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर निकल जाए।
जब हम इसमें मॉइस्चर होता है तो ऐसे चट 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 ऐसे आवाज़ आती है, वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। अब इसी समय, अब ये ड्राई हो चुके हैं मेरे, इसका आवाज़ आनी इनकी बंद हो गई। और ये जब बिल्कुल इनकी आवाज़ बंद हो जाए और हमें लगे कि इसमें से पानी मतलब मॉइस्चर निकल चुका है, तब आप लोगों को, अभी थोड़ा सा और चलाती हूँ, हल्का सा है इसमें, पर ये सब आपको लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ये सब जल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये डन है। तो इसी समय मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अच्छा यहाँ पे आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेना, मैं तो घर की ले रही हूँ, ठीक है, जो होती है। इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ठीक है, और इसी समय में इसमें ये जो दाल थी ना हमारी, ये दाल ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं तेज कर रही हूँ। इसको हमें 30 से 40 सेकंड के लिए थोड़ा सा भूनना है, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए। तीस 40 सेकंड, ठीक है ना, मिनट नहीं, सेकंड, थोड़ा सा बस इसको यहाँ पे अगर आप हरी ग्रीन चिली आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, अमचूर पाउडर टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खट्टा चाहिए आपको, ठीक है ना, वो अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं थोड़ा सा खटाई, उस हिसाब से फिर इसको 1-2 मिनट चलाना है। रीज़न कि अगर अमचूर में भी थोड़ी बहुत अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी हमारी इसको ख़राब कर देगा, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम इसे चलाएँगे। प्लीज़ ग्रुप में एक बार ज़रूर मैसेज करना, और आप लोग ग्रुप में एक बार डिस्कशन करना, उसके अकॉर्डिंग ही ये या तो सेशन फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे चलाऊँगी, नहीं तो मैं वहीं पे एंड कर दूँगी। क्योंकि अभी भी देख लो 3 मेंबर्स ओनली, अब 2 ही हैं, सिर्फ 2 मेंबर ही देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमें इसके अंदर कसूरी मेथी, इसमें मैं कसूरी मेथी डालूंगी, ठीक है, और सॉल्ट टू टेस्ट, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करोगे। और गैस ये बंद करके हमें ये करना है, ठीक है। ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसको गैस बंद करने के बाद में हमने कसूरी मेथी और नमक डाला है, ठीक है, ये डाल दिया। और इसको, अच्छा, अगर किसी को इसमें गरम मसाला, किसी को दाल के अंदर गरम मसाला अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। बट अगर किसी को पसंद है तो वो इसमें गरम मसाला इस समय डाल सकता है। और साथ ही इसमें सौंठ का पाउडर, ठीक है, सौंठ का पाउडर कब डालना है? इस समय, जब हमने गैस बंद कर दी, इस समय हमें इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाल के इसको मिक्स करना है। चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सौंठ का पाउडर ऐड कर रही हूँ, बट गरम मसाला मैं नहीं डाल रही। गरम मसाला आप इसी समय डालोगे। सौंठ का पाउडर मैं बहुत कम क्वांटिटी में आप लोगों को बताने के लिए इसमें डाल रही हूँ, ताकि इस समय हम इसलिए डालेंगे ताकि ये इसके साथ में, इसकी गर्मी में सौंठ का जो पाउडर है वो हमारा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये दाल प्रीमिक्स तैयार है, ये डन है, ठीक है। अगर किसी को गरम मसाला पसंद है वो भी इसी समय आप ऐड करोगे, नहीं पसंद है मेरी तरह तो आप इसको स्किप कर सकते हो। श्यामला जी, इसमें कोई कोई टाइम नहीं लगता है। मैं आपको ऐसे तो वेडनेसडे को सिखा दूंगी, बट कुछ भी नहीं करना आपको। आपको प्रीमिक्स लेना है और आपको पानी को बॉईल करना, उसके अंदर इसमें ये प्रीमिक्स ऐड करना है, मिक्स करना है और आपका डन है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि एक
कोई जैसे आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में आपने पानी गरम किया और उसमें प्रीमिक्स पानी गरम करके उसमें प्रीमिक्स मिक्स कर लिया, देन डन है। और अगर आपको इसको और अच्छा टेक्सचर देना है कि थोड़ा सा फ्लेवर इनहेल्स हो जाए, तो सिंपल सा करना, एक कढ़ाई लेना, उसमें ज़रा सा घी डालना। घी डालने के बाद में आप उसमें जैसे हम छौंका देते हैं एक तरह से, है ना, तड़का देते हैं, हल्का सा घी डालना। हल्का घी डालने के बाद में उसके अंदर ज़रा सा एक दो थोड़ा सा पिंच, 2 पिंच जीरा डाल देना और हल्की सी उसके अंदर हींग डाल देना। और थोड़ा सा आप ये रेड चिली, अपनी रेड चिली होती है ना, बिल्कुल पिंच 2 पिंच, ताकि उसमें वो तड़के का जो ऊपर ऐसे हमारे रेस्टोरेंट में जो ऊपर तड़के का जो ग्रीन चिली का जो ऐसे दिखता है ना, वो आ जाएगा आप लोगों को टेक्सचर। तो वो डालो और उसके अंदर ये फिर उसके बाद में आप इसको गर्म पानी आप अलग गर्म कर लो किसी भी चीज़ में, और आपको प्रीमिक्स डाल के और उसके अंदर वो गर्म पानी ऐड करोगे आप, तो आपका एक अलग फ्लेवर वो मैं बता दूंगी। बाकी नॉर्मली प्रीमिक्स को सिंपल सा यूज़, जैसे हमने कॉफ़ी बनाना सिखाया था मैंने आपको, सिंपल वैसे ही करते हैं। प्रीमिक्स को कुछ भी नहीं किया जाता। प्रीमिक्स को सिंपल सा होता है कि आपको पानी बॉईल करना और उसके अंदर प्रीमिक्स को ऐड करना है। बट मैंने आपको टेक्सचर इनहेल्स होने के लिए आपको वो बताया कि आप ऐसे भी तड़का भी दे सकते हो। इसको प्रीमिक्स को एक गर्म पानी करो, गर्म पानी में प्रीमिक्स को ऐड करो, मिक्स हो गया, उसको साइड में रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप एक कढ़ाई लो, कढ़ाई में हल्का सा घी डालो और उसमें 2 जीरा थोड़ा सा डालो और हींग डालो और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालो, और जो आपने साइड में भगोनी रखी उसको एज इट इज़ उसके अंदर पानी वो प्रीमिक्स इसमें डाल के छौंका लग गया आपका, और देन आपकी दाल तैयार है, ठीक है। अब इसको हमें प्रीमिक्स को हमेशा बिल्कुल ठंडा करके और फिर उसके बाद में हमें उसमें कंटेनर में या फिर जिप-लॉक बैग में डालना पड़ता है। अच्छा, आपके पास अगर ये मिर्ची नहीं हो, कोई सी भी ड्राई मिर्ची ले सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा आज का लाइव फिनिश हो गया है, डन है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक बार सब रिप्लाई कर देना कैसी लगी आज की रेसिपी। साथ ही अपने ग्रुप में भी मैसेज कर लेना कि ये कंटिन्यू चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ लाइव अटेंड करो। और जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो। और आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके जाओ। वेलकम श्यामला जी। प्लीज़ एक बार कोई भी ग्रुप में मैसेज कर लेना या फिर पोल कर लेना कि इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। आप मेरे YouTube पे चले जाओ, नहीं तो इसके अंदर भी है, FB पे भी है मेरे। बाय, वेलकम हेतल जी, बाय श्वेता जी। इसमें कब बनाई थी? सैटरडे नहीं, फ्राइडे को मैंने ये रेसिपी बनाई थी कॉफ़ी प्रीमिक्स। आप उसमें देख लो, इस मेरे FB पेज पे भी है और मेरे YouTube कुसुम यम साइड पे भी है ये कॉफ़ी प्रीमिक्स। कॉफ़ी प्रीमिक्स पे भी। थैंक यू बाय। प्लीज़ एक बार ग्रुप में पोल कर लेना प्लीज़, ताकि पता चले कि आप लोगों को ये रेसिपी कंटिन्यू चाहिए या नहीं। और कल मैं लाइव नहीं करूँगी, मैं अभी आप लोगों को मैसेज आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि कल मेरा फास्ट है, संकट चतुर्थी व्रत। वेलकम हेतल जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सबने अपना इतना कीमती टाइम, मेरे लिए तो आप लोगों का टाइम ही कीमती है, इतना बेसकीमती टाइम आप लोगों ने मेरे लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक थोड़ा सा और आप लोगों से मैं
कह रही हूँ कि आप लोग ग्रुप में एक बार मैसेज करके पूछ लो, कंटिन्यू चाहिए तब तो मैं करूँ, नहीं तो फिर कोई और रेसिपी लाऊं। आप लोगों के अलावा 2-4 मेंबर्स के अलावा मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ ग्रुप में मैसेज करना आज की रेसिपी कैसी लगी, और जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर करके जाओ। ओके बाय।